अच्छा, कम्युनिकेशन इन द क्लाइंट सर्वर सिस्टम। ठीक है, अब ये बताना है कि क्लाइंट सर्वर सिस्टम है, उसके अंदर कम्युनिकेशन किस किस तरह से हो सकता है। ठीक है, एक कोई सर्वर है, कोई क्लाइंट है, उनके दरमियान कम्युनिकेट करवाना है, तो कौन कौन से वे हैं? सॉकेट, रिमोट प्रोसीजर कॉल, आरपीसी, पाइप्स और रिमोट मेथड इन्वोकेशन। ठीक है, ये 4 मेथड है जिनको हमने जो है यहाँ पे स्टडी करना है। पहला है सॉकेट। सॉकेट क्या होता है कि वैसे तो हम आईपी एड्रेस से फाइंड कर लेते हैं कि ये वाला होस्ट है, ये वाला क्लाइंट है, ये वाला सर्वर है जिसको हमने डिटेक्ट करना था। लेकिन अब उस कंप्यूटर, उस होस्ट के ऊपर मल्टीपल प्रोग्राम्स जो है वो रन हो रहे होते हैं, तो आपने किस प्रोग्राम को, किस प्रोसेस को एक्सेस करना है, इसके लिए साथ में उसका पोर्ट एड्रेस भी डाल दिया जाता है। ठीक है, तो पोर्ट एड्रेस किस लिए होता है? उस कंप्यूटर के अंदर से उस स्पेसिफिक प्रोग्राम तक पहुंचने का जो है एड्रेस होता है। ठीक है, तो सॉकेट के अंदर हम क्या करते हैं, आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट एड्रेस दोनों को कंबाइन करके जो है सेंड करते हैं, ताकि एग्जैक्ट जो है डेस्टिनेशन तक हम लोग एक्सेस कर सकें। ठीक है, और सॉकेट इज डिफाइंड एज एन एंड पॉइंट फॉर द कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन का क्या एंड पॉइंट होता है। ठीक है, एग्जैक्ट वो जगह जहाँ पे हमने जिसको एक्सेस करना है, ठीक है, वहाँ तक जाता है। कंकेटिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस एंड पोर्ट एड्रेस, a number included at the start of the message packet to differentiate network services on the host। ठीक है, अब ये क्या, दोनों एड्रेसेस को मिला के हमने सेंड किया, तो ये क्या, हमारे मैसेज के स्टार्ट में ये नंबर्स, ये एड्रेस जो ऐड कर दिए जाते हैं, जिससे रिकॉग्नाइज हो जाता है हमने किस नेटवर्क पे जाना है, नेटवर्क से किस होस्ट में जाना है, किस पीसी पे जाना है, और उस पीसी में से किस प्रोसेस पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दी गई है ये। ठीक है, तो ये स्टार्ट में क्या है, 4 जो बाइट है पहली वाली, ये हमारा आईपी एड्रेस है, और 1625 ये क्या है, पोर्ट एड्रेस है। ठीक है, पहले वाला क्या है, आईपी एड्रेस यहाँ तक, और साथ में क्या है, पोर्ट एड्रेस। इसका मतलब है कि ये वाला कंप्यूटर, ये वाला होस्ट, और उसके ऊपर ये वाली पोर्ट। ठीक है, ये वाला प्रोसेस जिस तक हमने एक्सेस लेनी है। कम्युनिकेशन कंसिस्ट बिटवीन अ पेयर ऑफ सॉकेट। ठीक है, तो सॉकेट पेयर के दरमियान जो कम्युनिकेशन होता है, सोर्स और डेस्टिनेशन, ठीक है, दोनों का जो है पेयर बना के उनके दरमियान होता है। ऑल पोर्ट्स बिलो 1024 आर वेल नाउन यूज फॉर द स्टैंडर्ड सर्विसेज। ठीक है, अब ये जो पोर्ट्स है ना, इनकी नंबरिंग होती है। ठीक है, इनमें से कुछ रिजर्व है, कुछ जो है स्टैंडर्ड पर्पस के लिए रखी गई है, कुछ जो है वो कॉमन यूज के लिए है। तो कह रहे हैं कि बिलो द 1024 1024 जो पोर्ट नंबर है, उससे नीचे जितनी भी पोर्ट नंबर है वो जो है वेल नोन पोर्ट्स हैं, और वो जो है स्टैंडर्ड सर्विसेज, ठीक है, स्पेसिफिक सर्विसेज के लिए रखी गई है। स्पेशल आईपी एड्रेस 127.0.0.1, ये क्या है, हमारा स्पेशल आईपी एड्रेस है। इसका मतलब है कि ये अगर एड्रेस देते हैं तो लूप बैक होती है। लूप बैक का मतलब कि जोन सा होस्ट है उसकी खुद अपने ऊपर ही लूप है। ठीक है, वो अपने ऊपर ही बार बार जो है वो लूप चला रहा है और खुद को ही क्या है, एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, तो स्पेशल आईपी एड्रेस लूप बैक टू रेफर टू द सिस्टम ऑन विच प्रोसेस इज रनिंग। तो जिसके ऊपर प्रोसेस रन हो रहा है, जिस पीसी के ऊपर प्रोसेस रन हो रहा है, वो वहीं पे लूप बैक कर रहा है। ठीक है, खुद को ही बार बार जो है वो लूपिंग के अंदर लेके आता जा रहा है। तो इस तरह से आईपी एड्रेसेस जो है उनको डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे सॉकेट का बताया गया होस्ट एक्स है, और ये कोई एक वेब सर्वर दिया गया है। ठीक है, क्लाइंट सर्वर जो है शो किया गया है। ये क्या है, आईपी एड्रेस इसका दिया गया है, ये इसका आईपी एड्रेस दिया गया है, और ये साथ में क्या बता रहे हैं कि ये वाला आईपी एड्रेस साथ में इसकी ये वाली सॉकेट है। ठीक है, और इसका ये वाला आईपी एड्रेस और ये वाला इसका सॉकेट है। तो ये क्या, एक पेयर बन गया। इनके दरमियान जब कम्युनिकेशन करना है तो पता चल जाता है कि कौन से पीसी के किस पोर्ट पे जो है हमने जाना है। अच्छा, अब यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ सॉकेट, 3 तरह के सॉकेट्स जो है उनका जिक्र है यहाँ पे। एक है टीसीपी, एक है यूडीपी, और एक है मल्टीकास्ट सॉकेट। ठीक है, ये टीसीपी और यूडीपी ये तो हमारे 2 प्रोटोकॉल्स भी है ना, जो हम लोग पढ़ते हैं ओएसआई मॉडल के अंदर। ठीक है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। तो टीसीपी कौन सा कनेक्शन देता है हमें, कनेक्शन ओरिएंटेड ये है। ठीक है, मीन्स 2 पार्टीज के दरमियान जब कम्युनिकेट करना है, उन्होंने कम्युनिकेट करना है, तो उनके दरमियान पहले लॉजिकली एक लिंक क्रिएट होता है। ठीक है, और फिर उस लिंक के ओवर जो है वो कम्युनिकेट करते हैं, रिलायबल होता है। यूडीपी जो है ये कनेक्शन लेस होता है। इसमें जो है पैकेट्स सेंड करने से पहले
कोई जो है वो नहीं बनाया जाता, लिंक क्रिएट नहीं किया जाता, ठीक है। किसी भी ऑर्डर में जो है भेजते रहते हैं, पहले कौन सा जा रहा है, बाद में कौन सा जा रहा है, कोई नहीं पता, ठीक है। तो इसमें जो है कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ फ़ायदे भी हैं इनके अपने-अपने। मल्टीकास्ट सॉकेट क्या है? डाटा कैन बी सेंड टू अ मल्टीपल रेसिपिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, अगर आपसे एक से ज़्यादा लोगों को सेंड करना है डाटा, तो उसके लिए मल्टीकास्ट सॉकेट जो है वो यूज़ हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अब कुछ जो है हमारे पास कोड है, रिमोट प्रोसीजरल कॉल, आरपीसी। आरपीसी एब्स्ट्रैक्ट प्रोसीजर कॉल्स बिटवीन प्रोसेसेस ऑन द नेटवर्क सिस्टम। अब इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है रिमोट, हमने रिमोटली एक्सेस करना है, ठीक है। और फिजिकली सेम स्पेस के ऊपर हमारा सिस्टम नहीं है, हमारे प्रोसेसेस जो हैं वो सेम स्पेस पे नहीं है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्प्रेड हुए हुए हैं, ठीक है। तो उनको रिमोटली हमने एक्सेस करना है, तो प्रोसीजरल कॉल, कॉल के थ्रू हमने उनको एक्सेस करना है। तो यहाँ पे यही बताया हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट प्रोसीजरल कॉल बिटवीन प्रोसेसेस ऑन द नेटवर्क सिस्टम, ठीक है। जो आपके नेटवर्क सिस्टम है, ओवर द नेटवर्क आपने प्रोसेसेस को जो है एक्सेस करना है, कॉल करनी है आरपीसी के थ्रू। अगेंस्ट अगेन यूजेस पोर्ट फॉर सर्विस डिफरेंशिएशन, ठीक है। उसके अलावा जो है पोर्ट्स वगैरह जो स्पेसिफाई कर दी जाती है, जैसे पहले पोर्ट एड्रेस पीछे बताया है, इससे कि सर्विसेज को डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। कौन सी सर्विस कहाँ पे जो है एग्जीक्यूट हो रही है, कौन सी कहाँ पे होती है, पोर्ट के थ्रू जो है हम उनको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अब ये स्टब क्या है? क्लाइंट साइड प्रॉक्सी फॉर द एक्चुअल प्रोसीजर ऑन द सर्वर, ठीक है। ये मैं आपको डायग्राम से अभी समझाती हूँ कि हमारे पास क्लाइंट साइड पे स्टब होते हैं, ये क्या काम करते हैं, सर्विसेज को जो है आगे सेंड करने से पहले सर्वर को ये स्टब जो है उनको ये एक प्रॉक्सी होती है, ठीक है। ये मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ सही करके। और मार्शल क्या होता है? द क्लाइंट साइड स्टब लोकेट्स द सर्वर एंड पैरामीटर्स, ठीक है। अब स्टब क्या है हमारे पास? स्टब क्या है हमारे पास? ये हमारे पास क्लाइंट साइड की प्रॉक्सी है, जो कि क्या इन्फॉर्मेशन को सेंड करने से पहले उनको जो है सर्वर को लोकेट करती है कि सर्वर कहाँ पे है, और जो सी इन्फॉर्मेशन है, जो से पैरामीटर है, उनको रैप करती है, ठीक है, उनको मार्शल करती है सेंड करने से पहले। फिर उनको सेंड कर दिया जाता है सर्वर साइड पे। जो स्टब होता है कोड होता है, प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो कि कुछ वर्किंग परफॉर्म कर रहा है। तो जो सर्वर साइड का स्टब होता है वो वहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, उनको अनपैक करता है, अनरैप करता है पैरामीटर्स को, ठीक है, और फिर उससे जो है इंफॉर्मेशन को पास आउट करते हैं, ठीक है। तो ये इंटरमीडियरी के तौर पे यूज हो रहे होते हैं। द सर्वर साइड स्टब रिसीव दिस मैसेज, अनपैक द मार्शल पैरामीटर, ठीक है। मार्शलिंग होता है उनको पैक और अनपैक करना, रैप और अनरैप करना पैरामीटर्स को, एंड परफॉर्म द प्रोसीजर ऑन द सर्वर। यहाँ पे इसकी एक डायग्राम है, यहाँ से मैं आपको समझाती हूँ आगे, ठीक है। इसको एक दफ़ा हम इस टॉपिक को कर लें। अच्छा, अब जो है रिमोट प्रोसीजर कॉल तो हमने करनी है, ठीक है, उसको भी देखते हैं। अब उसके लिए डाटा को अंडरस्टैंड करना, डाटा की रिप्रेजेंटेशन देखना कि सर्वर साइड पे कैसा था डाटा, रिसीविंग साइड पे, क्लाइंट साइड पे कैसा है, सर्वर साइड पे कैसा है, ठीक है। हो सकता है क्लाइंट जो है वो डिफरेंट कोडिंग स्कीम यूज़ कर रहा हो, सर्वर जो है वो डिफरेंट कोडिंग स्कीम यूज़ कर रहा हो, ठीक है। तो उनको देख लेते हैं एक दफ़ा। Data representation handled via external data representation XDL format to account for the different architecture, ठीक है। अब जो है दोनों मशीन्स के ऊपर अगर डिफरेंट डाटा की स्कीम यूज हो रही है, कोडिंग स्कीम यूज हो रही है, तो उनके दरमियान ट्रांसलेशन करना, उनको कन्वर्ट करना ताकि उनको अंडरस्टैंड किया जा सके, तो उसके लिए हमारे पास XDL यूज होता है, ठीक है, एक्सटर्नल डाटा रिप्रेजेंटेशन। ये डाटा की कन्वर्जन वगैरह करते रहते हैं, ठीक है। अब जो है दो स्कीम्स हैं, एक है बिग एंडियन और एक है लिटिल एंडियन, ठीक है। कि इन दोनों में से कोई एक स्कीम यूज की जाती है, चाहे सर्वर साइड है चाहे क्लाइंट साइड है, डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे आप क्या है, बिग एंडियन के अंदर क्या होता है? अच्छा, ये हमारे पास कोई जो है 32 बिट का इंटीजर दिया गया, ठीक है। मतलब जिस तरह से कोडिंग डिकोडिंग की जाती है, ये हमारे पास एक इंटीजर दिया गया, एक नंबर दिया गया, 32 बिट है। अब यहाँ से कन्वर्जन करने के लिए क्या है, बिग एंडियन जो स्कीम है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट जो बिट है वहाँ से स्टार्ट होता है रीड करना, ठीक है, वहाँ से जो स्टार्टिंग पॉइंट उसका होता है। और जो लिटिल एंडियन होता है, इसका लीस्ट सिग्निफिकेंट जो होता है वहाँ से ये स्टार्ट करता है। अब मोस्ट सिग्निफिकेंट कौन सा है? यहाँ वाला, लेफ्ट वाला, ठीक है। बिग एंडियन यहाँ से स्टार्ट करेगा, ठीक है, पहले इसको रीड करना,
या इसको कन्वर्ट करना, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। और लिटिल एंडियन क्या करेगा, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट होगा वहां से स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ये दोनों स्कीम्स जो है कोडिंग की, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है। बिग एंडियन मोस्ट सिग्निफिकेंट, लिटिल एंडियन लीस्ट सिग्निफिकेंट, ठीक है। मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट और लिटिल जो है स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड, ठीक है। तो ये दोनों है, इन दोनों में से जो है कोई भी यूज की जा सकती है। यहाँ से आरपीसी। अब ये क्लाइंट साइड है, ये सर्वर साइड है। क्लाइंट ने क्या किया, इसने कॉल करनी है, ठीक है। कॉल के लिए इसने जो है वो डाटा वगैरह अपना सारा सेटअप किया, उसको पैक किया। अब ये क्लाइंट स्टब है। क्लाइंट स्टब क्या, एक प्रोग्राम यहाँ पे रन हो रहा है जिसने इसको पैक किया, इसके पैरामीटर को रैप किया, ठीक है, सारा इकट्ठा किया एक पैकिंग के अंदर। और आरपीसी जो रन टाइम वहाँ पे प्रोसीजरल प्रोग्राम रन हो रहा है, उसने इसको सेंड कर दिया कॉल पैकेट, ठीक है। रिसीविंग साइड पे जाएगा, सर्वर साइड पे, यहाँ पे रिसीव होगा, आरपीसी जो है इसको रिसीव करेगा, ठीक है। ये यहाँ पे सर्वर स्टब को दे देगा। सर्वर स्टब क्या करेगा, उसको अनपैक करेगा, उसके पैरामीटर्स वगैरह निकालेगा, उसको अनरैप करेगा और वो जो है सर्वर को दे देगा, ठीक है। सर्वर उससे जो है जो सी इंफॉर्मेशन उसको एक्सट्रैक्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंग जो सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वो लेगा और यहाँ पे रिटर्न कॉल जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सपोज क्लाइंट ने कोई रिक्वेस्ट किया, उसके रिस्पॉन्स में उसने कोई डाटा सेंड करना है या कुछ करना है, ठीक है। वो वाली इंफॉर्मेशन दी, उसको पैक किया, उसको जो है सेंड कर दिया, ठीक है। जो प्रोसीजर यहाँ से आते हुए हुआ था वही रिवर्स ऑर्डर के अंदर यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिर रिसीव हुआ, उसको अनपैक किया और क्लाइंट को दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या स्टब हमारे पास एक इंटरमीडियरी है, एक जो है प्रॉक्सी है, एक प्रोग्राम है जो कि पैरामीटर्स को मार्शल कर रहे हैं, मार्शलिंग करना, उनको रैप करना, अनरैप करना, ठीक है। अच्छा, थर्ड वे था हमारे पास कम्युनिकेशन का पाइप। अच्छा, पाइप्स क्या है, एक्ट एज कंडक्ट अलाउ टू प्रोसेसेस टू कम्युनिकेट, ठीक है। पाइप क्या है हमारे पास, सिंपल पाइप, या फिर एक आप कह लें जिस तरह से पाइप आपको पता है जैसे पानी वाला पाइप होता है, बेशक उसी को समझ ले, ठीक है। वो क्या है, स्ट्रेट होता है, टू उसके जो है पाथ होते हैं, ठीक है। एक स्टार्टिंग एक एंडिंग होता है, दोनों वे से ओपन होता है। इसी तरह से ये भी पाइप है जो कि दो प्रोसेसेस के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। सर्वर कह रही हूँ, सेंडर साइड और रिसीविंग साइड। अब लेकिन इसके दरमियान इशू क्या आ जाता है इसको यूज करने का, पाइप का। इस कम्युनिकेशन यूनिट डायरेक्शन और बाई डायरेक्शन आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ता है कि कम्युनिकेशन आप वन वे करेंगे या टू वे करेंगे, ठीक है। इज द केस ऑफ टू वे कम्युनिकेशन, इज इट हाफ और फुल डुप्लेक्स। अगर टू वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो फिर वो हाफ डुप्लेक्स होगा या फुल डुप्लेक्स होगा, ठीक है। एट द सेम टाइम एक जो है सेंड कर सकेगा या रिसीव कर सकेगा, या एट द सेम टाइम दोनों पार्टी सेंड और रिसीव कर सकेंगी। मस्ट देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप पेरेंट चाइल्ड बिटवीन द कम्युनिकेटिंग प्रोसेसेस, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि यहाँ पे जब दो प्रोसेसेस कम्युनिकेट करें तो उनके दरमियान पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है, मीन्स कि एक पेरेंट बन जाता है, एक चाइल्ड बन जाता है, उनके दरमियान कम्युनिकेशन हो रहा होता है, ठीक है। तो ये इश्यूज हैं डिफरेंट, जिनको हमने देखना है कि किस तरह ठीक करना है। कैन द पाइप बी यूज्ड ओवर अ नेटवर्क, ठीक है। फिर अगर जो है ओवर द नेटवर्क रिमोटली हम एक्सेस कर रहे हैं डिफरेंट प्रोसेसेस को, किसी और सिस्टम पे पड़े हुए ओवर द नेटवर्क, तो फिर उनको हम पाइप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दो तरह के पाइप है हमारे पास, ऑर्डिनरी पाइप है और नेम्ड पाइप है, ठीक है। ऑर्डिनरी पाइप क्या कहते हैं, ordinary pipes cannot be accessed from outside the processes that created it. Typically, a parent process create a pipe and use it to communicate with the child process that created. ठीक है, ऊपर बात हुई थी पेरेंट चाइल्ड की। तो ऑर्डिनरी पाइप्स क्या होते हैं, ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के अंदर जो है यूज होते हैं ऑर्डिनरी पाइप, जिसमें एक साइड जो है वो पेरेंट होती है, एक साइड जो है वो चाइल्ड होती है, ठीक है। और पेरेंट जो है उसी ने क्रिएट किया होता है चाइल्ड, और वो उसी के साथ जो है कम्युनिकेट कर सकता है। उसके अलावा वो पाइप के थ्रू किसी और के साथ जो है ओवर द नेटवर्क एक्सेस नहीं दे सकते, ठीक है। ऑर्डिनरी पाइप में, नेम्ड पाइप में क्या है, कैन बी असेस विदाउट अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। नेम्ड पाइप के अंदर जरूरी नहीं है कि दो जो है पार्टीज है, एक पेरेंट है एक चाइल्ड है और उन्हीं के दरमियान कम्युनिकेट करना है, ठीक है। नेम्ड पाइप में आप पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के अलावा वैसे भी जो एक्सेस कर सकते हैं।
अच्छा, अब इनकी थोड़ी डिटेल है, इसको भी देख लेते हैं। ऑर्डिनरी पाइप्स अलाउ कम्युनिकेशन इन स्टैंडर्ड प्रोसीजर कंज्यूमर स्टाइल, ठीक है। ऑर्डिनरी में हमने बताया कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है, जैसे एक प्रोड्यूसर बन गया और एक कंज्यूमर बन गया, ठीक है। लास्ट जो हमने एग्जांपल की थी कल वाली, उसमें प्रोड्यूसर कंज्यूमर थी, एक प्रोड्यूस करता था, दूसरा कंज्यूम कर लेता था। तो यहाँ पे भी क्या है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इन्होंने बनाया। प्रोड्यूसर राइट टू वन एंड, प्रोड्यूसर क्या था, वन साइड पे जो है राइट करता रहेगा पाइप के, और कंज्यूमर जो है अदर साइड से उसको रीड करता रहेगा, उसको कंज्यूम करता रहेगा, ठीक है। ऑर्डिनरी पाइप्स आर देयर फॉर यूनि डायरेक्शन, इस वजह से जो है ऑर्डिनरी पाइप जो है हमारे यूनि डायरेक्शन ही होंगे, ठीक है। कि एक अगर प्रोड्यूस करके दे रहा है तो दूसरा वेट करेगा, और जब कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। तो वन वे कम्युनिकेशन होगा। रिक्वायर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन द कम्युनिकेटिंग प्रोसेसेस, ठीक है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होगा। विंडो कॉल्स दिस एनोनिमस पाइप, ठीक है, विंडोज के अंदर हम ऑर्डिनरी पाइप को एनोनिमस पाइप भी कहते हैं, ठीक है। अब आ गया नेम्ड पाइप। नेम्ड पाइप आर मोर पावरफुल देन द ऑर्डिनरी पाइप, ठीक है। ऑर्डिनरी पाइप से ज़्यादा पावरफुल होते हैं नेम्ड पाइप, क्योंकि इनके अंदर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं होता। सिर्फ दो पार्टीज के दरमियान जो है इस तरह से नहीं होता कि जिसने क्रिएट किया वही कम्युनिकेट कर सकेगा। कम्युनिकेशन इज बाई डायरेक्शन, डायरेक्शनल, ठीक है। टू वे कम्युनिकेशन हो सकता है। नो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इज नेसेसरी बिटवीन द कम्युनिकेटिंग प्रोसेसेस, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की यहाँ पे जरूरत नहीं है। सेवरल प्रोसेसेस कैन यूज द नेम्ड पाइप फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है, प्रोवाइडेड ऑन बोथ यूनिक्स एंड विंडोज सिस्टम, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द सिस्टम जो है वो नेम्ड पाइप को यूज करते हैं, उनमें से यूनिक्स और विंडो, इन दोनों के ऊपर भी नेम्ड पाइप भी यूज हो रही है, ठीक है। अच्छा, ये वाला चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया, इसमें कोई मसला है, कुछ पूछना